हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे उज्जीवन फाइनेंस पे। उज्जीवन फाइनेंस जो कि अभी जो रेट है इसका 147 के आसपास ये काम कर रहा है। तो देखते हैं किस टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर है, कैसी वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है इसकी, और कहाँ तक के टारगेट्स दे सकता है, रिस्क रिवार्ड रेशो कैसा बनता है और कहाँ पर हमें लेना चाहिए, इसके अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो आर एस आई आपको 53.84 के आसपास की नज़र आएगी। तो यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर हल्का सा कमज़ोर नज़र आता है। अभी भी नीचे के लेवल से बाउंस बैक जरूर हुआ है, बट स्टिल अभी भी वीकनेस इसके अंदर दिखाई देती है। अगर हम देखें जो यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप की ट्रेंड लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं इन लेवल से 2016 के लेवल से। तो सबसे नीचे की जो ट्रेंड लाइन आप देखेंगे और उसके ऊपर की ट्रेंड लाइन, ये दो ट्रेंड लाइन नीचे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स है, क्योंकि जब भी जो स्टॉक है ऊपर से नीचे गिरता है तो इन्हीं ट्रेंड लाइन्स के ऊपर जो है बेस बनाता हुआ नजर आता है। तो 3-4 बार आप देखेंगे इस टाइप के इंसिडेंट हुए हैं, जो स्टॉक ऊपर से नीचे आया है तो इन्हीं लाइन्स के आसपास जो है आकर रुका है। अभी देखेंगे रिसेंट के अंदर भी इन्हीं ट्रेंड लाइन्स के ऊपर इसने बेस बना के रखा था और यहीं से जो है बाउंस बैक हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स हैं दोनों ही। और ऊपर के लेवल के ऊपर देखेंगे तो दो लाइन्स हमने ऊपर के लेवल पर भी लगा रखी हैं, यहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस करता है हर बार। और आप देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन्स है इनके ऊपर रजिस्टेंस फेस करता हुआ स्टॉक जो है नज़र आता है। ये भी मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि इन लाइन्स को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहीं से स्टॉक जो है नीचे चलता हुआ नज़र आता है। तो ये हुई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। यहाँ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्टॉक है नीचे के लेवल को टच करने के बाद ऊपर के लेवल तक जाता है इस टाइप से, और यहाँ पे जो हर बार जो है ये ब्रेक डाउन देता है। और अगेन देखिए स्टॉक यहाँ पर भी अगेन ऊपर गया इसी टाइप से और यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, अगेन स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया। तो ये जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से आपको पूरा का पूरा नज़र आएगा। और जो इसके हाईज हैं वो आप देखेंगे दो पहले जो हाई थे इस लेवल पे बन रहे थे, अगेन देखिए इस लेवल पे हाई बना, ये लेवल जो है थोड़ा सा और नीचे बनता हुआ नज़र आया और इसके बाद जो आप देखेंगे हाई और भी नीचे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए हाई जो है नीचे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो हाई नीचे बन रहे हैं ये काफ़ी एक सीरियस मैटर है इस स्टॉक के लिए कि जो हाई हैं वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे जो हाई है यहाँ पर जो इसने हाई लगाया था यहाँ पर 192 के आसपास का, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो हाई चल रहा है 147 148 के आसपास का है। अभी जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक पहुँचना है, इसके लिए उसको क्रॉस करना काफ़ी ज़रूरी है। जो अभी रेजिस्टेंस लेवल बनकर आ रहा है वो 158 के आसपास का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस करता है तभी शेयर की ऊपर की चाल बनती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे 158 के आसपास यहाँ पर स्टॉक आया था और अभी जो रिसेंट में इसने 157 के आसपास का हाई लगाया है, बट इस दोनों को में ही 158 को ये क्लोजिंग बेस के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है। तो ऊपर के लेवल डिसाइड करने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए पहले 157 158 के जोन को क्लोजिंग बेस के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। नीचे के लेवल आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 145 141 और देन 131 के आसपास के निकल कर आते हैं। अगर 131 को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो जो स्टॉक है वो और भी वीक होता हुआ नजर आएगा। बट अगर 158 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो स्टॉक जो है 174 एंड द 192 के लेवल तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। तो इन लेवल्स को अपने जो चार्ट के अंदर लगा कर रखिए। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस टाइप का चार्ट पैटर्न आपके बिल्कुल चार्ट के अंदर सेव होना चाहिए और इन्हीं जो रजिस्टेंसेज हैं उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस के ऊपर 131 के आपको नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो अभी इसके अंदर नहीं निकलेगा जब तक ये 158 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक जो है यहीं से फिर नीचे चलता हुआ नजर आए। जैसे पहले भी मैंने आपको दिखाया 3-4 बार इस टाइप की चीज़ें हुई हैं कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और यहीं से जो है नीचे की तरफ आता है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।